नवाज शरीफ साहब इस वक्त एक डबल गेम खेल रहे हैं। वो क्या गेम खेल रहे हैं देखें। एक तो उन्होंने अपने भाई को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनवा लिया और गंद का टोकरा अपने सर पे उठाने के बजाय अपने भाई के सर पे रख दिया। इक़्तिदार उनके पास है। दूसरा, उन्होंने अपनी बेटी को वज़ीर आला पंजाब बना लिया। उनका भी इंटर्नशिप हो रही है, वो वज़ीर आला पंजाब के तौर पर सीख रही है कि कैसे हुकूमत करते हैं, कैसे निज़ाम चलाते हैं। पंजाब भी अपने कंट्रोल में कर लिया। और तीसरा, वो एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया भी बना रहे हैं कि नवाज शरीफ के साथ बड़ी ज़्यादती हो गई, नवाज शरीफ को इक़्तिदार में नहीं आने दिया गया, नवाज शरीफ का रास्ता रोक दिया गया, नवाज शरीफ का रास्ता रोक कर पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोक दिया गया। नवाज शरीफ के असली वोट अगर गिन लिए जाए ना, तो बरतानिया तक नवाज शरीफ का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। सीधा लंदन वाले फ्लैट में जाके मियाँ साहब की ब्रेकें लगनी है अगर असली वोट मियाँ नवाज शरीफ के गिन लिए गए, लाहौर वाले हल्के के भी। मामला ये है कि बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई है PMLN को। बहुत ज़्यादा भी ये कर देना तो 30-35 से ऊपर सीटें ये जीते नहीं थे PMLN के लोग। बहुत बुरी शिकस्त हुई है। पंजाब में 50 के करीब सीटें इन्होंने जाली ली हुई हैं। यहाँ से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 50 सीटें इन्होंने छीनी हुई हैं। पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी मुल्क में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और बहुत सारी, लगभग उनकी तो वो उनका क्लेम है कि 80-90 सीटें उनकी छीनी गई हैं। आधा मैंडेट उनका छीन लिया गया है और अभी भी छीनने का सिलसिला जारी है। तो नवाज शरीफ साहब कर ये रहे हैं, एक तरफ इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं और दूसरी तरफ वो एक बयानिया बना रहे हैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट कि नवाज शरीफ का रास्ता रोका गया है। यानी नजम सेठी साहब को भी उन्होंने एक ट्रैक दिया हुआ है, वो उधर को लगे हुए हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब के उस सर पे भी हाथ रखा हुआ है कि तुम भी ये स्टेटमेंट देते रहो, वो उधर को लगे हुए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब को भी एक डायरेक्शन दी हुई है कि वो उधर को लगे हुए हैं। तो नवाज शरीफ साहब हमेशा गुड कॉप और बैड कॉप ये बड़ी अच्छी तरह का खेलते हैं। उन्होंने इस वक्त शहबाज शरीफ को गुड कॉप बनाया हुआ है और वो सब यस बॉस कर रहे हैं और वो मामलात को चला रहे हैं। हुकूमत उनके पास है। अगर तो हुकूमत कामयाब हो जाती है तो इसके बेनिफिशरी सारे मिलकर बन जाएंगे। अगर नाकाम हो जाती है तो नवाज शरीफ अपना एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया लेकर अपनी सियासत को जिंदा करने की कोशिश करेंगे, जिसके इम्कानात बहुत कम है क्योंकि पाकिस्तानी अब बहुत सियाने हो गए। लेकिन नवाज शरीफ एक चीज में कामयाब हो जाएंगे, वो अपनी पार्टी के जो जज्बाती वर्कर हैं कम से कम उनको मोटिवेट करने में कामयाब हो जाएंगे कि अगर नवाज शरीफ होता तो ये हो जाता या वो हो जाता। भाई नवाज शरीफ का भाई है, दिन में 4 दफा मियाँ साहब से बात करता है। उनकी अपनी बेटी है, सारा दिन उनके साथ होती है। मियाँ साहब खुद पंजाब हुकूमत के मुशीर बने हुए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो फेलियर है ना, वो नवाज शरीफ का फेलियर है, ये आप सबने याद रखना है। ये जो कुछ भी हो रहा है नवाज शरीफ साहब इसका हिस्सा है, आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी इसका हिस्सा है। कोई अपने आप को बाहर रख के बेचारा बनने की कोशिश ना करे। मियां नवाज शरीफ साहब को सूट करता है कि अगर कादी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन मिल जाए तो, लेकिन क्या यह बात पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को सूट करती है? यह बहुत बड़ा सवाल मैं छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन उन लोगों के लिए छोड़कर जा रहा हूं जिनको खबरों की समझ है और जो लोग इतना शऊर तो अब रखते हैं कि एक्चुअली पाकिस्तान में चल क्या रहा है।